Hi guys, welcome to my channel. How are you today? I hope कि कल जो मैंने आपको टास्क दिया था शैडो वर्क का वो आपने ज़रूर स्टार्ट किया होगा। आपने एक जर्नल मेंटेन किया होगा शैडो वर्क करने के लिए। जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि कल से 21 डेज तक मैं शैडो वर्क करवा रही हूँ। कुछ उसकी एक्सरसाइजेस करवा रही हूँ शैडो वर्क की, जो आपको आपकी नेगेटिव थॉट प्रोसेस को चेंज करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। और आप शैडो वर्क करने से आप अपनी डिज़ायर जो है, डिज़ायरेबल लाइफ जो है आपकी, आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ये बिना शैडो वर्क के कभी भी नहीं हो पाता। तो इसलिए अगर आप सीरियसली लेते हैं अपनी लाइफ को, तो प्लीज़ आप शैडो वर्क करिए मेरे साथ। और इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग आई एम गोइंग टू डू। मैं आपको छोटी छोटी एक्टिविटीज़ दूंगी। एक्टिविटीज़ भी नहीं है एक्चुअली, ये सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें सेल्फ अवेयरनेस की तरफ लेके जाते हैं। जो हमारे एकदम सप्रेस्ड जो हमारे इमोशंस होते हैं या जो हमारा थॉट प्रोसेस है, उसको जानने में और उसके बारे में और अवेयर करने में हमें हेल्पफुल होते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एक्टिविटी और ये एक प्रोसेस है पूरा। और जो भी हमारी ये जो शैडो वर्क होता है, इसका मतलब है कि जो भी आपकी शैडो साइड्स हैं, जो भी आपकी नेगेटिविटीज़ हैं, लाइक एंगर, फियर, गिल्ट, हेट्रेड, एडिक्शन, जेलसी, एंजाइटी, ये जितनी भी हमारी नेगेटिविटीज़ होती हैं, ये हमारी शैडो कैसी होती है, ब्लैक होती है ना। तो इसको भी आप समझ लीजिए कि ये ब्लैक हिस्सा है हमारा हमारा खुद का। और उसको हमें अवेयरनेस में आके उसको हमें पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है। और जब हम उसको अच्छे से पूरी तरह से उसको एम्ब्रेस करते हैं, पूरी तरह से अपने ये इन काले हिस्सों को, इन नेगेटिविटीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं, तभी हम कंप्लीट फील करते हैं। और तभी हम लोग नेगेटिव जो हमारे थॉट्स आते हैं हमें बार बार, उनसे दूर रह सकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग से बचने का क्या तरीका होता है कि आप नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ चेंज करिए। और वहाँ तक पहुँचने के लिए कि हम इतने एफिशिएंट हो जाएं कि हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ चेंज कर पा रहे हैं, उससे पहले हमें शैडो वर्क के थ्रू अपनी नेगेटिविटीज़ को एक्सेप्ट करना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हम कभी भी उसको पॉजिटिविटी में नहीं लेके जा सकते। मतलब कुछ ना कुछ अधूरा रह जाएगा, 100% रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो लेट्स डू द सेकेंड क्वेश्चन टुडे, सेकेंड एक्टिविटी, डे 2। पहली वाली कल मैंने दी थी, आप कल मेरा वीडियो कल का देख सकते हैं, उसमें यू विल फाइंड द डे 1 एक्टिविटी। टुडे इज द डे 2। सो टुडे यू हैव टू राइट about how do I react when something does not turn out the way it should। इसका ये मतलब है कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ जब कोई चीज़ मेरी एक्सपेक्टेशंस के से अलग हो जाती है, या कोई चीज़ जैसी टर्न आउट होनी चाहिए वैसी वो नहीं होती, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ऐसा लगा कि आपको 100 में से 80 मार्क्स आने चाहिए मैथ्स के पेपर में, और लेकिन वो नहीं आए, आपको 70 आए या 60 आए, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। बिकॉज वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हुई वो चीज़। ऐसे ही बहुत बार होता है हमारे साथ कि हम सोचते हैं कि हमें आज जॉब में अच्छा रेज मिलेगा या हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, पर वो उतना नहीं हो पाता। हम ये सोचते हैं कि हमने ये जो हमारी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है या हमारे जो भी रिलेशंस हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, वो ऐसे होंगे, वो ऐसे होने चाहिए, वो हमें ऐसा करना चाहिए, उनको हमें ऐसे ट्रीट करना चाहिए, और उनको हमारे लिए ये सब करना चाहिए। कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी। लेकिन जब वो नहीं होती वैसी, जब वो वैसी टर्न आउट नहीं होती है, तो आप उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके ऊपर उस चीज़ को आप कैसे लेते हैं अपनी लाइफ में।
ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आपने कहीं जॉब चेंज किया या कहीं आप ये सोच के आपने कुछ खरीदा कि ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, या सम कार और मे बी सम हाउस या कुछ भी, लेकिन वो वैसा टर्न आउट नहीं होता। कुछ टाइम के बाद इन फ्यूचर आपको लगता है कि नहीं, ये मेरा गलत डिसीजन था। तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे उस चीज़ के ऊपर, ये आपको लिखना है। एंड देन व्हाई आई डू दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई, क्यों आप ऐसे रिएक्ट करेंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई आज डिश बनाई और मैंने सोचा था वो बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन वो उतनी अप टू द मार्क नहीं थी जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगी। अगर मैं 2 साल पहले की बात करूँ, जब मैंने शैडो वर्क नहीं किया था, तो मैं कैसे रिएक्ट करती। मैं बहुत इरिटेट हो जाती, मैं बहुत चिड़चिड़ करती कि हाँ, क्यों ऐसे हो गया, और मैंने तो इतना एफर्ट्स डाले, मैंने तो इतना टाइम लगाया, हमेशा मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं जो करना चाहती हूँ वो उल्टा ही हो जाता है। नेगेटिव साइड, शैडो साइड, हमेशा उसमें रहना, विक्टिम, जो आपकी एंजाइटी है या आपका जो गिल्ट है या विक्टिम मेंटालिटी में आप आ जाते हो। ये मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, ये विक्टिम मेंटालिटी है। तो अगर मैं 2 साल पहले वाली नवनीत होती तो मैं ज़रूर विक्टिम मेंटालिटी में आती और मैं ये कहती कि एवरीथिंग इज़ अ वेस्ट, मैंने सब वेस्ट कर दिया। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। लेकिन अब क्योंकि मैंने शैडो वर्क किया है, आई हैव वर्कड रियली हार्ड ऑन माई सेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, तो मैं कैसे रिएक्ट करती आज। तो आज मैं ऐसे रिएक्ट करती, अगर वो नहीं अच्छा बना होता खाना या कोई भी मैंने जो नई डिश ट्राई की, तो मैं कहती कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी ऐसा, हम और आगे से अच्छे तरीके से ट्राई करेंगे, तो पॉजिटिव वे में लेती हूँ उसको कि कोई बात नहीं, ट्राई तो किया एटलीस्ट, नहीं अच्छा बना तो इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम मे बी बेटर बनेगा और मैं नेक्स्ट टाइम कुछ और चेंज करके उसमें बनाने की कोशिश करूँगी। ह्यूमंस हैं, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। तो ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। ये शैडो वर्क करने के बाद ही आ पाता है, उससे पहले नहीं आ पाता। एंड वाई आई डू दैट, ये तो फिर आपको फाइंड आउट करना है कि आप ऐसा क्यों रिएक्ट करते हैं, क्यों आप एंजाइटी में आते हैं, क्यों आप विक्टिम मेंटालिटी में आते हैं, क्यों आप हेट्रेड में आते हैं, क्यों एंगर में आते हैं, क्यों जेलसी में आते हैं। ये आपको खुद को फाइंड आउट करना है, बिकॉज हर इंसान का पर्सपेक्टिव और हर इंसान की जो लाइफ में जो सिचुएशंस हैं वो सब डिफरेंट है। हर एक की अपब्रिंगिंग अलग है, हर एक की सिचुएशंस अलग है, तो अपने अपने हिसाब से आप प्लीज़ करिए। एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज़ आप इसको बहुत सिंसियरली और बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मान के करिए। जो भी आप शैडो वर्क कर रहे हैं 21 डेज तक, इसको सिंसियरली करिए। ऐसे मत सोचिए कि ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत इफेक्टिव है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए और इसको बहुत सिंसियरली और बहुत पैशन के साथ कि यस, आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई हैव टू चेंज माई नेगेटिव थिंकिंग, तभी आप कर पाएंगे। ओके गाइज, आई विल सी यू टुमारो, बाय, टेक केयर, बाय बाय।